हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है 12th क्लास में जो है एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी बुक का 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सलूशन देखने वाले हैं। अब इसके पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या स्टडी किया है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये देखिए हम लोग करने वाले हैं पहले कि प्रॉपर्टीज ऑफ, तो ये तो कर ही लिए हैं। अब हम लोग 4.2 एक्सरसाइज में जो करना है, जो प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्लाई करना है, अच्छे से क्वेश्चन दो कैटेगरी में बटा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें कहा गया है कि पूरा जो अभी तक डिटर्मिनेंट का मान निकालते थे वो कैसे निकालते थे, इस तरह से ABCD, तो इस तरह का ऐसे करते थे AD माइनस BC, ऐसे निकालते थे। ये कहलाता है एक्सपेंडिंग मेथड। ये क्या कहलाता है? एक्सपेंडिंग मेथड, यानी प्रसार विधि माने विस्तार विधि, डिटेल से। तो ये रहा हमारा एक्सपेंडिंग मेथड। और हम लोगों को जो डिटर्मिनेंट अब जितने भी क्वेश्चन हैं दिए जाएंगे, जैसे ये मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा प्रूफ दैट करने के लिए, और आपको प्रूफ करना है तो बाई प्रॉपर्टीज करना है। वहाँ पे लिख भी देता है कि यूजिंग बाई प्रॉपर्टीज का यूज करके कीजिए, विथआउट एक्सपेंडिंग, बिना प्रसरण का कीजिए। ये सब बातें लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में। तो इसके लिए ज़रूरत क्या चीज़ें हैं, तो देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी रो में चेंज कीजिए या कॉलम में, ये कर सकते हैं। ये काम हम लोग मैट्रिक्स में भी किए हैं। मैट्रिक्स चैप्टर में 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसी पर बनता है। और यहाँ से हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि जो प्रारंभिक परिवर्तन होगा, जो स्टार्टिंग में जो इसके आप चेंज करेंगे, वो इन सभी रूल्स से करेंगे। तो पहले इस रूल को समझिए। I मीन्स, ये मान लीजिए कोई नंबर 1 है, J मीन्स 2 है, तो ये कहने का मतलब I की जगह 1 रख दीजिए तो R1 हो गया, J की जगह पर 2 रख दीजिए तो R2 हो गया। कहने का मतलब है कि R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। R1 R2 का आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कहेंगे कि ये कहने का मतलब है I की जगह 1 रख दीजिए और K इंटू J की जगह 2। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो है R1 की जगह पर K इंटू, यहाँ पर J हो गया है, J नहीं कीजिए आप, I ही कीजिए। R1 की जगह पर K में गुणा करके चेंज करने पर, इसका मतलब ये हुआ कोई कांस्टेंट से गुणा करेंगे, वो क्वेश्चन आपको बता देगा किससे करना पड़ेगा, जैसा ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से करेंगे। और R1 ये रहा, तो इसका मतलब हुआ कि R1 की जगह पर R1 प्लस K इंटू R2, चाहे माइनस K इंटू R2, ऐसा आप कर सकते हैं। सेम एज कॉलम में भी चेंजिंग की जा सकती है। अब देखिए इस क्वेश्चन पर हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि X A ये सब चीज़ें, तो डिटर्मिनेंट आपके पास दे रखा है, कितना है समझिए, X A X प्लस A, Y B Y प्लस B, Z C Z प्लस C। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें ये करना क्या है, मुझे लाना है 0। हमारे 0 कब आता है डिटर्मिनेंट का मान, मैं बता दूं, जब उसके कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो के एलिमेंट सेम हो जाए। कैसा हो जाए, सेम हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। ठीक है, पहला था। दूसरा ये है कि कोई भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए या किसी एक रो के सभी एलिमेंट 0 हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे ही 0 लाना है तो इस पर दिमाग बैठ जाना चाहिए। अब हम करते क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन हम कॉलम में ही लगा देते हैं। कॉलम में ये कहें C1, ये क्या कहिएगा C1, ये क्या कहिएगा C2, ये क्या कहिएगा C3। ठीक है, तो ये C1 है और ये C2 है, ये C3 है। C1 की जगह पर C1 प्लस C2 करते हैं ना, तो C1 की जगह यानी इन दोनों को जोड़ते हैं, X प्लस A रहा, Y प्लस B रहा,
जेड प्लस सी रहा, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। अब ये रहा ए बी सी, ये रहा एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। अब देखिए तो यहाँ पर जैसे ही ये अप्लाई किए, आप ऐसा अप्लाई करते हैं, अप्लाई ये किए, तो जैसे ये अप्लाई करेंगे क्या, C1 की जगह पर क्या कर दिए, पहला कॉलम की जगह पे पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को जोड़ कर लिख दिए। अब ऐसा नहीं कि दूसरा जुट गया तो यहाँ वैकेंट हो जाएगा, नहीं, ये लिखाएगा, ध्यान में रखिएगा, ये ABC लिखाएगा और ये रहा। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो सेम दिख रहा है तो बाई प्रॉपर्टीज, इसका मान क्या होगा, 0 बाई प्रॉपर्टीज, ठीक है। किसके आधार पे 0 हो जाएगा, प्रॉपर्टी के आधार पे। हमारी ये से प्रॉपर्टीज है कि किसी भी, कहा जाता है इफ़ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल एलिमेंट्स, आइडेंटिकल का मतलब ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन देयर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। दिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब आगे की ओर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट के सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है। देखिए क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, बस आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आसानी से कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है एनसीईआरटी के अंदर क्या है, देखिए ये है आपका प्रूव दैट A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये है आपका। अब इसकी मान क्या करनी है आपको, 0 करनी है, 0 करनी है। ये कह रहा है कि बराबर 0, यहाँ से वर्क करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में ये जो डिटर्मिनेंट है आपके पास, मान लीजिए आप नोट ही कर दिए, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन को किसी भी तरह से, अच्छा ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रश्न को बनाने का एक ही मेथड नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप जो है इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, C3 की जगह C3 माइनस C2 कर लेते, तो आपका ये से कट जाता, x आता, y आता, z आता, तो ये और ये दोनों सेम हो जाता है तो भी 0 आ जाता है। इस तरीके से आप कहीं भी इसे कर सकते हैं, आप रो के रूप में भी करके कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रेशर में होइएगा, यहाँ पर जो है ये कैसे जोड़ दिए कैसे घटा दिए, थोड़ी सी ये प्रैक्टिस का टर्म है, ध्यान में रखना। ये प्रैक्टिस से ही आपका सही हो पाएगा, नहीं तो आपके लिए टेंशन की बात हो जाएगी। थोड़ी सी यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं ये कि ये आप किसी भी तरह रो में काम कर दो, कॉलम में कर दो, तो हम करने वाले हैं मान लो कॉलम में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन भी कॉलम में किए, तो ये भी कॉलम में ही कर रहे हैं क्या, अभी आपको समझाने की मेरा मोटो है। C1 C2 C3 ये चीज़ें कि आप कॉलम में इस तरह सोचेंगे, ऐसे जोड़ देना है, ऐसे जोड़ दीजिएगा, जिससे A माइनस बी, फिर इसको B माइनस सी प्लस C माइनस ए। देखिए ये क्या कर दिया आप, तीनों कॉलम को ऐसे जोड़ रहे हैं। B माइनस सी है, फिर क्या है C माइनस ए है, नेक्स्ट A माइनस बी है, नेक्स्ट ये क्या है हमारा C माइनस ए है प्लस A माइनस बी है प्लस B माइनस सी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये करेंगे B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी, ठीक, ये रहा। अब यहाँ से वर्क क्या करना है आपको, देखिए ये B से B कट गया, C से C कट गया, A से A कट गया, यानी इसका मान 0 आ गया। C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल 0, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल 0। अब ये आपका है B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं, C माइनस ए, ये आपका A माइनस बी, B माइनस सी, नोट कर दिए,
अब देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो हैं। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, जीरो होगा। बाई प्रॉपर्टीज ऐसा बोल सकते हैं, बाई प्रॉपर्टीज ये कहा गया था कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई भी एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो तो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन ये आपके पास है, यहाँ से 3rd क्वेश्चन देखिए। तीसरा है आपका डिटरमिनेंट 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86 ये रहा। अब इसको बराबर करना है जीरो। कितना करना है, जीरो। ये लाना है आपको जीरो। तो आपको पता है कि जीरो दो ही केस में आ सकता है, या तो इसके सभी किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, या तो किसी दो रो या दो कॉलम के आइडेंटिकल एलिमेंट हो जाए, यानी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग सेम हो जाए। हम यहाँ पर करते हैं क्या, सेम ही करने की कोशिश करते हैं। सेम कैसे होगा, देखिए हम ये C2 में दूसरा कॉलम में काम करना शुरू करें। C2 की जगह C2 में आप ऐसा करिए 7 × 9 63 + 2 65, यानी कि 9C2 + C1 कर दीजिए। ऐसा एक वर्क करते हैं। अब यहाँ पर देखिए C1 में कुछ चेंजिंग नहीं है, C2 में है तो 2, 3, 5 लिखाया। अब ये C2 में है, दूसरा का कॉलम में है, यानी कि इसमें कितने को गुणा करना है, इसमें 9 को गुणा करना है। तो 9 × 7 + C1 2 रहा। अगला ये 8 × ये 9 का आप गुणा कर रहे हैं, 9 × 8 + 3 रहा। नेक्स्ट 9 × 9 + 5 रहा। ये 65, 75, 86 इस तरह से 2, 3, 5 63 + 2 65, 72 + 3 75, 81 + 5 86, और ये रहा आपका 65, 75, 86। क्या ये दोनों सेम दिख रहा है, एस बाई प्रॉपर्टीज इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो रो ये दो कॉलम सेकंड और थर्ड कॉलम के एलिमेंट करस्पॉन्डिंग क्या आया है, सेम है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से। अभी एक्सपेंडिंग नहीं कर रहे हैं, फिर एक्सपेंडिंग वाला भी आएगा, आपको प्रॉपर्टीज भी लगानी होगी, एक्सपेंडिंग भी करनी होगी। अभी हमारा क्वेश्चन का बुक में निर्देश दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बिना एक्सपेंड किए ही डिटरमिनेंट का मान निकालिए। तो आप कैसे निकालिएगा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है 1, 1, 1, ठीक है। ये BC CA AB ये आपके पास है AB + C, नेक्स्ट BC + A, C A + B। अब इसका मान कितना करना है, जीरो करना है, ठीक है। कितना करना है, जीरो करना है। बहुत आसान काम। यहाँ पर हम एक काम कर रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। C3 की जगह C3 + C2 ऐसा करते हैं, अप्लाई ये कर दिए। अब देखिए 1, 1, 1 BC CA AB ये आपका हो गया BC प्लस, इसको गुणा कर लीजिए AB + CA, ए का इसमें गुणा हो जाएगा ना। नेक्स्ट CA + BC + BA, नेक्स्ट AB + CA + BC, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि टेकिंग
कॉमन क्या टेक करना है, कॉमन ये और ये एक्चुअली है कितना, ABCCA फ्रॉम C3 से आप कॉमन लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 1 1 1 BCCA AB। यहाँ से जब ये कॉमन लीजिएगा, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी था कि किसी भी एक रो या एक कॉलम में कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन दिखता है तो आप कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो कॉमन ले सकते हैं, यानी उसे बाहर कर सकते हैं। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी है। ये BCCA AB कॉमन ले लिए तो बच गया 1 1। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास दिखा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, सेम है। जब सेम है तो इसका मान ABCCA इंटू 0 हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का मान, और जैसे 0 होगा 0 में इसका गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम लोग इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।